ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੀਲਵਾੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਮਧੂ ਪਧਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ श्री सत्यनारायण व्यास मधु, हिंदी के जाने माने लेखक अते शायर कवि सत्यनारायण व्यास जी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप कहाँ से संबंध रखते हो? मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से संबंध रखता हूँ और साहित्यिक पत्रिका साहित्यांचल का पिछले 18 वर्षों से मैं संपादन कर रहा हूँ। देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को जोड़ने का मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के चलते मैं मनोज जी फगवाड़ी के निर्देश से, आमंत्रण से मैं यहाँ पंजाब में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाजरीन, मैं मनोज फगवाड़ी इन्हों को इन्हों के ਸਾਹਿਤਕ सफ़र बारे कुछ जानकारी दर्शकों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਮਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ कि ਸਾਹਿਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ गतिविधियाँ की ਹਨ। हमने जो है साहित्यिक गतिविधियाँ 1990 से शुरू की है। मेरी जो साहित्यिक यात्रा शब्द यात्रा पुस्तक से जब मैंने पहली कविता लिखी और उसको स्तरीय मानकर प्रकाशन किया गया, शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से जो पुस्तकें निकलती है, तभी से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। ਸਾਡੇ ਸੰਗਮ ਚੈਨਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। मेरी जो प्रतिनिधि रचना है रिश्वत माता, उसका उद्देश्य जब एक डॉक्टर की खुद के परिवारजन को जो अस्पताल ले गया और उससे 1000 रुपये जब रिश्वत मांगी आज के 20-25 साल पहले, तब मेरे मन में आया कि रिश्वत के बिना काम चलता नहीं है। तो मेरी ये प्रतिनिधि रचना जो विभिन्न काव्य मंचों से प्रसिद्ध हुई है, तो आपको मैं ये उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि रिश्वत माता को तुम पूछो है ये कितने काम की, और इसके बिना नहीं पकेगी खेती हिंदुस्तान की। तो रिश्वत तो है बड़ा सदावत, इसीलिए अपनाते हैं हम, क्या करें बेचारे अपने आप स्वयं दे जाते हैं। तो सबसे मीठी लगे मिठाई, सबसे मीठी लगे मिठाई रिश्वत के दुकान की, और रिश्वत माता को तुम पूछो है ये कितने काम की। कि रिश्वत, ये देखो रिश्वत का चोला बन गया हरफन मौला है, और डॉक्टर ने भी डॉक्टर से रिश्वत देने को बोला है। तो नारी को चिंता नहीं नारी के मरते प्राण की, और रिश्वत माता को तुम पूछो है ये कितने काम की। तो रिश्वत डीएपी खाद है ये सबके काम की, और इसके बिना नहीं पकेगी खेती हिंदुस्तान की। रिश्वत माता को तुम पूछो है ये कितने काम की। इसके अलावा मेरी और भी रचनाएं हैं, आगे जैसा मनोज जी करते हैं। सत्यनारायण व्यास मधु जी, आपके और किस तरह की रचनाएं की हैं? कुछ सामाजिक या वातावरण पे, होली वगैरह पे, या किसी और विषय पर जो भी आपकी प्रसिद्ध रचना है वो हमारे दर्शकों को सुनाने की मेहरबानी करें। सबसे पहले मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ। वो तो मेरी प्रतिनिधि रचना व्यंग्य से है। राष्ट्रीयता में हम वंदे मातरम, किसी भी प्रांत में जाते हैं तो अपनी मातृभूमि और राष्ट्रभूमि को हम नहीं भूलते हैं। तो एक मेरी रचना है वंदे मातरम, वे आप सुनिए। कहीं पिछड़ न जाए भारती, बुझ न जाए कहीं यह विश्व आरती, कहाँ गई है आँख की शर्म, बोलो वंदे मातरम। रोको रोको सांप्रदायिकता फिर से सर उठा रही, रोको रोको कि सांप्रदायिकता फिर से सर उठा रही, विभाजनकारी हिंदू मुस्लिम हिंदी मुस्लिम मानवता का सम्मान घटा रही। ये जो दंगे होते हैं, जो स्वार्थ लोग करते हैं, उससे अपना सम्मान कम होता है समाज का। तो विभाजनकारी हिंदू मुस्लिम हो या किसी भी समाज की हो, मानवता का सम्मान घटा रही। संकीर्णता की मानसिकता बलवती हो रही, समझो भाईचारे का धर्म, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम।
तो आरक्षण की सुनामी कहर कहर ढा रही, रोको रोको क्षेत्रीयता को। क्षेत्रीयता की जो मांग होती है उससे अखंडता जो है खत्म होती है। तो रोको रोको क्षेत्रीयता को, जो अलगाव का जहर फैला रहे हैं, अपने स्वार्थ के खातिर जो जहर फैलाते हैं, उनके लिए वक्त आ गया है फिर अपना जोर दिखाने का। वक्त आ गया है अनमोल आज़ादी को की साख को फिर बचाने का। बाद करो यह धर्म, इसमें कैसी शर्म, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, याद करो अपना धर्म, बोलो वंदे मातरम। अभी आप राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना सत्यनारायण व्यास मधु से सुन रहे थे। तो मैं उनसे तीसरा सवाल कर रहा हूं कि आप बताएं कि आपको आपकी रचनाएं किन किन मैगज़ीन या न्यूज़पेपर अखबारों में छपी हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। मेरी जो रचनाएं हैं वो काव्य मंचों पे तो पढ़ी जाती है, उसके अलावा शिक्षा विभाग राजस्थान शिवरा पत्रिका में, राष्ट्रदूत में और बाल वाटिका में, साहित्यांचल में और देश के विभिन्न जो हमारे क्षेत्रीय अखबारों हैं, पत्र पत्रिका निकलती है, यूएसएम पत्रिका निकलती है, राष्ट्रदूत निकलता है, राष्ट्र धर्म निकलता है और साहित्य मंडल से जो है हरसिंगार पत्रिका निकलती है। विभिन्न जो महत्वपूर्ण संस्थाओं की पत्रिकाएं उसमें प्रकाशित होती रहती है और उन कार्यक्रमों में भी हम अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इसके अलावा हम आपसे प्रश्न करते हैं चौथा कि आपको कहाँ कहाँ से जो विभिन्न सम्मान मिले हैं, अवार्ड मिले हैं? मेरे को जो है विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। उसमें कादम्बरी संस्था कोलकाता, कादम्बरी संस्था अपने जबलपुर, साहित्य मंडल नाथद्वारा से 2 बार सम्मान मिल चुका है, रूपाम्बरा कोलकाता से और यूएसएम पत्रिका से 3-4 बार सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग से जो है राज्य स्तरीय सम्मान मुझे मिला है। इसी प्रकार पर्यावरण और इसमें कार्य करने पे जिला कलेक्टर द्वारा भी सम्मानित हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से, नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, करीब 65 पुरस्कार मुझे जो है मिले हैं साहित्य में। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, जिससे आपकी साहित्यिक काम करने में अधिक रुचि हो गई है। तो हमारे दर्शकों को कोई वातावरण संबंधी कोई कविता सुनाएंगे? बिल्कुल, कविता सुनाएंगे। 2 कविता हम आपके आग्रह को स्वीकार करेंगे। एक तो हम ये सुनाते हैं कि वास्तव में आज़ादी के बाद महात्मा गांधी को लेकर जो लोगों ने राज किया है और जनता के जो है कर्तव्यों को एक तरफ छुपा के रखा है, दबा के रखा है, केवल उसी को नाम लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में जो है जनता की सेवा करने का जो है कर्तव्य भूल जाते हैं। उस पर छोटी सी रचना मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। उसके बाद में इस मौसम पे एक कविता और आपको करता हूँ कि मनमोजी में लोग महात्मा गांधी को ही भूल गए। पहले तो वोट लेते तब तो याद करते हैं, हाँ, पहले तो जो है वोट के समय तो वो जोर से बोलते हैं विभिन्न नेताओं का या देश के जो है महापुरुषों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब सत्ता और कुर्सी मिल जाती है तो भूल जाते हैं। इस पे मेरी ये कविता है। मनमोजी में लोग महात्मा गांधी को ही भूल गए और सत्ता के गलियारे में स्वर्ण जुले में झूल गए कि कुर्सी की कसक को थामे, कुर्सी की कसक को थामे राष्ट्र धर्म ही भूल गए। मनमोजी में लोग महात्मा गांधी को ही भूल गए कि राजनीति के रस में देखो, राजनीति के रस में देखो आंवल जैसे फूल गए। और ये भी भूल गए कि भगत सिंह फांसी पर झूल गए और मनमोजी में लोग महात्मा गांधी को ही भूल गए। नफरत को यूं गले लगाया, प्रेम की भाषा भूल गए। नफरत को यूं गले लगाया, प्रेम की भाषा भूल गए और गांधी जी के सपने देखो अदर झूल में झूल गए और मनमोजी में लोग महात्मा गांधी को ही भूल गए। सत्ता के गलियारे में स्वर्ण झूले में झूल गए। आप दूसरी रचना जो आपको पसंद है वो सुनाने की कृपालता करें। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपको जो है छंद के बारे में भी कुछ रचनाएं आपने जो बहुत बढ़िया बढ़िया कही हैं, उन छंदों के माध्यम से हमें सुनाने की कृपालता करें। छंद से पहले मैं ये अभी जो मौसम चल रहा है फागुन चैत्र का, होली का, और खेत खलिहानों में
जो धूल उठती है और उसमें जो पलाश के फूल, जो आपने नाम सुना होगा केसुलिया के फूल, जिसके अपन जो है पर्यावरण होली उस फूलों से खेलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी कि कितना सुंदर जो है पेड़, उसके जो पुष्प होते हैं केसरिया, वो कितने अच्छे लगते हैं। और जब मुसाफिर चलता है और जब पूरे जंगल में कहीं उसको छाया नहीं मिलती और एक पलाश का पेड़ मिलता है, तो उस पर चित्रित ये रचना है केसुलिया के फूल। हमारे राजस्थान में केसुलिया के फूल कहते हैं, ढाक के फूल भी कहते हैं उसको, पलाश के फूल भी कहते हैं। फागुन चैत्र का महीना, चारों ओर उड़ रही धूल और सुंदर सुंदर खिल रहे ये केसुलिया के फूल, सुंदर सुंदर खिल रहे केसुलिया के फूल। चले मुसाफिर राह में, चले पथिक जो राह में, मिटती जाए थकान, दृष्टि सुख को मोहते केसुलिया के फूल। दूर नहीं है मुकाम, चले पथिक जो राह में, चाहे राहों में शूल और सुंदर सुंदर खिल रहे ये केसुलिया के फूल। योना भी है भूलती अपने जीवन की चाल, योना भी है भूलती अपने यौवन की चाल, और हर कदम पर गूंजती गर्म हवा की थाप, हर कदम पर गूंजती गर्म हवा की ताल। तो हवा के झोंके झकझोरते, हवा के झोंके झकझोरते करते जूं करताल, हवा के झोंके भी करताल करते हैं। तो ये पर्यावरण पे है कि हवा के झोंके झोंकते जूं करते करताल, योना भी है भूलती अपने जीवन अपने यौवन की चाल, और सुंदर सुंदर खिल रहे ये केसुलिया के फूल। अभी आपने आजकल जो फागुन महीना चल रहा है उसके बारे में श्री सत्यनारायण व्यास मधुप से रचना सुनी, तो हम आग्रह करते हैं कि वो हमें कुछ छंद सुनाने की कृपालता करें, सरस्वती पे खास तौर पर। हम जो साहित्यकार हैं, और आपका चैनल भी साहित्य का कार्य कर रहा है, संगम चैनल, चाहे वो क्षेत्रीयता से पंजाब में लोकप्रिय हो सकता है, उसी तरह अन्य प्रांतों में भी लोकप्रिय होगा, क्योंकि अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है। अपनी भाषा का हमें आदर करना चाहिए, पड़ोसी की भाषा का भी आदर करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं रोशन कला संस्थान के कार्यक्रम में आया हूँ, केंद्र के कार्यक्रम में, तो मेरे को यहाँ महसूस हुआ कि पंजाबी भाषा में भी हिंदी फारसी के शब्द हैं। अगर एक कविता सुनी तो उसमें हमें जैसे 50 शब्द हिंदी के मिले, तो समझने का प्रयास हो गया कि पंजाबी भाषा भी प्रेम और सद्भाव को रखती है, और हिंदी भाषा की प्रतिनिधि काफ़ी नज़दीक है, इसमें कोई वो नहीं है। जब हम सुनने हैं तो सुनते सुनते हमें ये महसूस हो जाता है कि हम इसको समझने लग गए। तो मैं आपको माँ सरस्वती के से हम कैसी अभिलाषा करते हैं, उस पर 4 पंक्तियों के छंद है कि मेरी मात शारदे, मेरी मात शारदे तू हमें ऐसा वर दे कि कुछ कविताएं लिखे हम कल्याण के लिए। मेरी मात शारदे तू हमें ऐसा वर दे कि कुछ कविताएं लिखे हम कल्याण के लिए, कि झुकाता हूँ निज शीश दे दो माँ अटल आशीष, रचनाएं रचते जाएं राष्ट्रथान के लिए, कि जग की रही है रीत गीत कविता संगीत, रचे जाते सब धन दान विधान के लिए। और शक्ति दो माँ भक्ति दो माँ ऐसी तुम आसक्ति दो माँ, जीवन हम न्योछावर करे ज्ञान दान के लिए, जीवन हम न्योछावर करे ज्ञान दान के लिए। एक छंद में, क्योंकि मेवाड़ से आया हूँ, राजस्थान में हमारा जो क्षेत्र मेवाड़ है, तो महाराणा प्रताप जो विश्व शिरोमणि है, प्रातः स्मरणीय है, उनके बारे में एक छंद पूरी अपन मेवाड़ की उनकी गाथा गाएं तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। उसको मैंने करीब 4-5 पंक्तियों में है, जो प्रतिनिधि उनका था जीवन चरित्र महाराणा प्रताप का, स्वाभिमानी व्यक्तित्व, उसको इंगित किया है कि मेवाड़ी धरा के सूर्य महाराणा प्रताप तेरी, शौर्य भरी धरती को झुक झुक के प्रणाम है। जैसे पंजाब की धरती है, गुरु नानक देव की आशीर्वाद है, जगह जगह कण कण में उनका आशीर्वाद छिपा है, वैसे ही महाराणा प्रताप ये भक्ति में प्रसिद्ध थे तो वो शक्ति में और स्वाभिमान में प्रसिद्ध रहे। हालांकि गुरु नानक देव तो भगवान का अवतार हैं, लेकिन महाराणा प्रताप केवल शक्ति स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, वो झुका नहीं, हूँ लड़ियो गणो मुँह सयो गयो, मेवाड़ी मान बचाओ ने, मैं पाच नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहाओ ने। तो उन महाराणा प्रताप की है कि मेवाड़ी धरा के सूर्य महाराणा प्रताप तेरी,
शौर्य भरी धरती को झुक झुक के प्रणाम है, कि रक्तलाई खमनौर और शाही बाग और चावंड धरा को झुक झुक के प्रणाम है, और मेवाड़ी धरा के सूर्य महाराणा प्रताप तेरी शौर्य भरी धरती को झुक झुक के प्रणाम है, कि बामा शाह हकीम खां कृष्ण शाह चूड़ावत और राव सेन नारायण दास जालामान को प्रणाम है, और मेवाड़ी धरा के सूर्य महाराणा प्रताप तेरी शौर्य भरी धरती को झुक झुक के प्रणाम है। अभी आप राजस्थान भीलवाड़ा के प्रसिद्ध शायर और कवि लेखक श्री सत्यनारायण व्यास से उनकी मधुर कंठ से जो छंद सुन रहे थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ और छंद भी सुनाने की कृपालता करें। आपके दर्शकों के लिए एक छंद में, चाहे वो मेरा स्वयं का नहीं हो लेकिन राष्ट्रभक्ति का छंद है, वो मैं आपको बताता हूँ कि सेना पे जो सैनिक होते हैं, हम तो नागरिक होते हैं, पूरे देश की सुरक्षा सेना के सैनिक करते हैं। तो जो बार बार जिस समय मुशर्रफ वो आतंकित कर रहा था और सैनिक कह रहे थे कि भाई वो क्या जवाब देते हैं उसको कि भाई तुम मान जा भाई, तो उसके लिए एक छंद है कि सीमा पर ताक जाके छोड़ दे रे नापाक, कि सीमा पर ताक जाग छोड़ दे रे नापाक, वरना देख हम भी उग्र रूप अपनाएंगे, कि समझ सके तो समझना तेरी छाती पर तेरी ही जमी पे तेरा झंडा दफनाएंगे, कि मान जा रे मगरूर हम भी हैं मजबूर, वंदे मातरम से तेरा मातम मनाएंगे, कि जो अब तन फट बात कोई अटपट, मक्कारी की माया नगरी तेरी चले जाएंगे। बहुत खूब। दर्शकों, प्यारे दर्शकों, अभी आप सत्यनारायण व्यास मधुप से उनकी बहुत ही सुंदर रचनाएं सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने हमें बहुत ही शूरवीर राजाओं के समान बहुत सी कविताएं सुनाई है। तो मैं उनसे करूंगा और भी जो रचना है उनकी जो प्रसिद्ध हो या जो वो हमारे प्यारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, पाठकों को सुनाना चाहेंगे, तो उनकी नज़र रचनाओं पर दें। ऐसा है कि मैंने अपनी सब जो है प्रिय रचना आपको सुना दी है। कोई और हो सुनाइए आप, कुछ जो आपको पसंद है, नहीं तो मोबाइल में से आजकल है, युग ही हो गया मोबाइल का आजकल, तो मोबाइल में से आप सुना सकते हैं। हमारे दर्शकों को आपकी आवाज़ सुनने की भी बड़ी प्यास है, तो मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप जो भी प्रसिद्ध रचना आप समझे या जो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी रचना सुनाएं जिसमें कोई संदेश दे सका। तो हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों, ये हमारे सत्यनारायण व्यास की जो हमारे चैनल पे आए हैं, इनकी ये हम आपको अंतिम रचना सुना रहे हैं, उसके बाद हम लोग इनसे विदा लेंगे। अंतिम रचना मेरी पर्यावरण पे है। आज जो कुछ पंक्तियां मैं आपको पर्यावरण पे सुनाता हूँ कि वृक्ष लगाना बड़ा आवश्यक है, और मैंने भी वृक्ष लगाने पर जीवन में महत्व दिया है। जहाँ जहाँ मैंने कार्य किया है वहाँ वृक्ष लगाए हैं। तो आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण सफल बनाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण सफल बनाएं। सूख रहा है माँ का आंगन, सूख रही हरियाली है, और बिलख रही है सांसें अपनी, भू उजड़ापन भारी है। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण सफल बनाएं। धन्यवाद। अभी आप प्रसिद्ध शायर, कवि, लेखक श्री सत्यनारायण व्यास, जो साहित्यांचल पत्रिका के संपादक भी हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, अभिव्यक्ति। वो हमारे जो संस्था है साहित्य एवं सभाचारक संस्था, उसको भेंट की गई है। तो हम उसका इस हमारे चैनल पर आने पर स्वागत करते हैं और उनसे विदा लेते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो अभिव्यक्ति मैंने पुस्तक दी है, उसी में से कुछ रचनाएं मैंने सुनाई है। बाकी आप समय समय पर किसी से उसे गंवाएं, और कोई अच्छा साहित्यकार उभरता हुआ उसे मेरी पुस्तक दें, और उसे जो रचना पसंद आए वो अपने चैनल पर उसको प्रसारित करावें। ये हम पूर्ण आपको जो है उसकी आप हमारे चैनल के बारे में कुछ राय देना चाहेंगे? हम आपके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो साहित्यिक गतिविधियां चल रही है अपने क्षेत्र में, आपके पंजाब में हो चाहे अड़ोस पड़ोस के राज्य में हो, तो आप जो उभरते हुए साहित्यकार हों उनको आगे लाने में आप उनको आगे लावें,
और उनकी रचनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो उनकी कलम आगे बढ़ेगी और अपने जीवन में वो करते हैं। मैं आप सभी का, संगम चैनल के दर्शकों का और इस क्षेत्र के सभी नागरिकों का और गणमान्य का, साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस पंजाब में जो मैं प्रथम बार ही आया हूँ, हरियाणा तक तो मैं आया था, लेकिन आपने जो रोशन कला केंद्र का जो कार्यक्रम 2 दिन का हुआ था, एक खुले उपवन में, खुले मन में और खुले मंच पर खुले दिल से खुली कलम की किताबें और बह गई वहाँ सरिता, शायर, शेर, शायरी और कविताएं, गीत, गज़ल की गुंजार से जो वो स्थान जो है बड़ा आनंदित हुआ। और कल जो इन साहित्यकारों का सम्मान हुआ, उनको भी मैं इस संगम चैनल के माध्यम से उनको भी बधाई देता हूँ कि रोशन कला केंद्र के माध्यम से अच्छे अच्छे साहित्यकारों से मुलाकात होने का भी अवसर मिला, उनकी पुस्तकों का भी विमोचन हुआ और वहाँ पुस्तकों की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसको भी देखा। हालांकि मैं पंजाबी भाषा सीखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेरे को उसमें अर्थ मालूम पड़ गया कि भी इस लेखक ने कैसा लिखा है, ये पुस्तक कैसी है। और जैसे कल एक बच्ची थी आपके, अमन पंजाबी, पंजाब यूनिवर्सिटी से वो विद्यार्थी है, मैंने उससे साक्षात्कार भी लिया था, वो 2य वर्ष उसमें कर रही है। मैंने उस नवोदित साहित्यकार को एक सलाह दी थी कि भाई तुम पंजाबी में लिख रही हो और तुम्हारा गीत भी अच्छा है, तो तुम्हारे को अपने जो लेखन जो ये पंजाबी भाषा में लिखा है उसका हिंदी भाषा में भी अनुवाद कराओ और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद करो, ताकि तुम्हारे जो लिखने की जो संदेश है कविता में, गीत में, वो सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बड़ा कार्यक्रम अच्छा रहा और इसके लिए मनोज जी फगवाड़ी ने जो मुझे यहाँ आमंत्रण दिया है, कमलजीत सिंह जी के संस्था में आने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सत्यनारायण व्यास मधु से इंटरव्यू सुन रहे थे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।